बॉर्डर ये इन करा था, तो ओडिशा के यात्री अभी बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए थे, यानी चढ़े नहीं थे। वो लोग जो पश्चिम बंगाल से चल रहे हैं और सलीमार यानी साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो लैंग्वेज में स्थिति ये है कि चूंकि लैंग्वेज मीडियम ना हो, इसकी वजह से यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये की कि उनको जो है वो वहाँ पश्चिम बंगाल से टीम आ रही है। दूसरा ये कि चूंकि ये ट्रेन वहां से चल रही है। तीसरा सबसे बड़ा बात है कि चूंकि रेलवे का सबसे बड़ा जोन ईस्टर्न जोन का साउथ ईस्टर्न जोन का ये सबसे बड़ा कोस्टल बेल्ट है, इसका सबसे बड़ा जोन कोलकाता हुआ करता था। वहां पर एक्सपर्ट्स हैं कि किस तरह से यदि रेस्क्यू करना होता है तो किस तरह से काम किया जाए। एनडीआरएफ और ओडीआरएफ की टीम जो है वो जनरल रेस्क्यू में एक्सपर्ट होती है, लेकिन जब रेल दुर्घटना होती है तो उसके एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो थोड़ा अलग तरह के होते हैं कि कैसे ट्रेनों को काटना है, ट्रेनों से कैसे सुरक्षित, यदि थोड़ा बहुत भी कोई व्यक्ति है तो उसे कैसे हमें सुरक्षित बाहर निकलना है, ये सब जो एक्सपर्टाइज है वो पश्चिम बंगाल के जो एक्सपर्ट्स हैं रेल विभाग के, वो अब थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं और उनकी निगरानी में बाकी लोग सहयोग करेंगे और उनकी निगरानी में ही ये पूरा का पूरा काम होगा, जो जानकारी मिल रही है अब तक। तो रवि, आप कह रहे हैं कि उनकी निगरानी में, उनकी जानकारी में इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन आप ये भी जिक्र कर रहे थे कि हाईवे के किनारे ही एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से ये तय किया जा रहा है कि किस घायल को कितनी ज्यादा इलाज की जरूरत है, उसी हिसाब से उसे अस्पताल भेजा जा रहा है। क्या आसपास के जो अस्पताल हैं वो 400 के आसपास अगर लोग घायल हैं तो दिक्कत तो होगी उन अस्पतालों में भी अचानक से, तो इसको कैसे विस्तार किया जा रहा है? वही हम कह रहे हैं आपको कि जो सबसे पहले जो कैंप यहाँ पे बनाया गया है हाईवे के पास में, उसमें सबसे बड़ा यही व्यवस्था किया जा रहा है कि सबसे पहले तो लोगों को यहाँ पे फर्स्ट एड करके उनका व्यवस्था देखा जा रहा है कि यदि बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है तो उनको यहाँ से किसी सुरक्षित जगह में भेज दिया जाए। लेकिन फिर भी जो दुर्घटनाग्रस्त लोग हैं जिनको अस्पताल में चिकित्सा की आवश्यकता है वो लगभग 400 के आसपास का आंकड़ा है, जिसमें कि बालेश्वर इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं संभाल सकता। इसके लिए आसपास के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो कि, लेकिन ये सारे अस्पताल जो है वो 100 किलोमीटर के ऊपर के हैं, कोई भी 25-50 किलोमीटर के अंदर में नहीं है जो इतने बड़े पैमाने पर इनको संभाल सके। इसके अलावा जब इसके बाद जब दूसरे आंकड़े निकलेंगे और आगे जब नंबर बढ़ेंगे तो उसके लिए भी संभालना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इसी के साथ में गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने जितने भी यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट जितने भी, उन सभी को एक कोऑर्डिनेशन टीम के साथ में कोऑर्डिनेट किया गया, कंट्रोल रूम के साथ में कोऑर्डिनेशन टीम भी बनाई गई और उसमें ये निर्धारित किया गया कि कौन सा अस्पताल कितने लेवल पर अपने डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, इवन जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर स्पॉट पर ही या फिर जरूरत पड़ने पर कैजुअलिटीज में या फिर किसी भी जगह पर उनको ट्रीट किया जाए। केवल अस्पताल नहीं बल्कि ट्रीटमेंट के लिए कैसी व्यवस्था बन रही है इस पर सबसे पहले गौर किया जा रहा है। इसी के साथ ही ये आंकड़े तो वास्तव में चिंतनीय है कि चिंता करने की बात है कि ये आंकड़ों को संभाला कैसे जाएगा। रिपीटेडली ये जिंदगियां हैं। बिल्कुल रवि, आप ये कह रहे हैं कि ये जिंदगियां हैं, इनको कैसे संभाला जाए, मुश्किलें हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जो बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो 1.5-2 घंटे बाद शुरू हो पाएगा। चूंकि रात का वक्त है तो सबसे ज्यादा मुश्किल यही है कि कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। निशांत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रेल भवन से। निशांत, बड़ी बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो बृहद स्तर पर होना चाहिए वो अभी नहीं शुरू हो पाया, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि बड़े गैस कटर वहां पर पहुंच रहे हैं। रेल मंत्रालय को क्या जानकारी है, कैसे यहां से निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए, रेल मंत्रालय की जहां तक बात है तो तमाम चीजें जो हैं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में फिलहाल शिफ्ट होते हुए नजर आ रही हैं। दिल्ली से तमाम अधिकारियों ने वहां पर निर्देश देने शुरू कर दिए हैं। खुद रेल मंत्री चूंकि वहां के दौरे पर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो वहां के स्थानीय अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और हमारे सहयोगी ने भी बताया कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी घटनास्थल पर उनका पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि राहत बचाव कार्य के लिए जिस तरीके से चाहे लोकल लेवल का ज्यादातर सपोर्ट चाहिए, रेलवे अपनी तरफ से तमाम एहतियात जरूर बरत रही है, लेकिन लोकल जो वहां की जनता है, लोकल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी मदद की ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पर ज्योग्राफिकल
कंडीशन को अच्छे तरीके से समझते हैं, कौन सा अस्पताल पास है, किस अस्पताल में जल्दी भेजा जाए, वहां पर इन बातों को वो आसानी से समझते हैं और उनकी तैयारियां लगातार जारी हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि वहां पर आसपास के से तमाम जो मेडिकल टीमें हैं उनको लगाया जा रहा है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। कोशिश यही की जा रही है कि कोई भी अगर घायल है उसको इलाज जल्द से जल्द मुहैया करा दिया जाए ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। और लगातार हमारे सहयोगी कह रहे हैं आंकड़े या जो दर्दनाक बात है अब से कुछ घंटों के बाद वो क्लियर होगी कि कितने लोग जो है इस हादसे का शिकार हुए, कितने लोग गंभीर रूप से घायल हुए। लगातार तस्वीरें जो हैं एम्बुलेंस की वो दिल दहला देने वाली हैं। वहां के जो स्थानीय तस्वीरें आ रही हैं बेहद दर्दनाक तस्वीरें हैं और जो बच्चे हैं या तमाम जो लोग हैं उनकी जो तड़प दिखाई दे रही है वो दिखलाती है कि हादसा ये कितना गंभीर है और इस हादसे से निपटने की जो कोशिशें हैं फिलहाल वो